दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है माय डियर फ्रेंड्स। आज से बेसिकली मैं एक नए वीडियो सीरीज़ की स्टार्टिंग कर रहा हूं, जिसमें मैं एमसीएससी का पूरा एक प्लेलिस्ट तैयार करूंगा, जिसमें ऑलमोस्ट सारे एमसीएससी से रिलेटेड वीडियोस आएंगे जो कि सर्वर 2K19 और विंडोज़ 10 पे बेस्ड होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है यदि आप जॉब से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधित यदि आप तैयारी वगैरह कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्टिंग के इस वीडियोस में मैं सर्वर 2K19 के इंस्टॉलेशन स्टेप्स से बात करूंगा। देन आफ्टर आगे जितने भी रिलेटेड प्रैक्टिकल्स होंगे उनके सारी स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन विद थ्योरेटिकल पोर्शन सब कुछ इस प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल मिलेगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज ये इस सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें मैं सबसे पहले आपको गाइड करूंगा कि आप सर्वर 2K19 अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। यदि आपका स्टैंड अलोन पीसी है तो उस पर आप इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। यदि आपके पास एक ही पीसी है तो उसके ऊपर आप हाइपरवाइजर के थ्रू कैसे वर्चुअल मशीन वर्चुअल मशीन बना के उस पर सर्वर 2K19 इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली आज का जो वीडियो थीम है माय डियर फ्रेंड, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करना है कि आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। देन आफ्टर इसकी कॉन्फ़िगरेशंस की बात करेंगे अगले वीडियोस में। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप वीडियोस, अपकमिंग सारी वीडियोस आती रहेंगे रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको आज ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्वर 2K19 की इंस्टॉलेशन की स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन की बात करूंगा। तो बेसिकली आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मेरा सर्वर 2K19 ऑलरेडी रनिंग है। इसी के ऊपर मैं माइक्रोसॉफ्ट की एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है जिसे बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन, जिसे बोलते हैं हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए मैं एक दूसरी विंडो मीन सर्वर 2K19 इंस्टॉल करके आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हाइपर-वी से। ये आपको हाइपर-वी मिलने वाला कहां है। यदि आपके पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो अलग जगह मिलेगा। यदि आपके पास विंडोज 10 प्लेटफॉर्म है या 11 है तो वो अलग लोकेशन पे मिलेगा। तो बेसिकली मैंने प्रीवियस वीडियोस में हाइपर-वी के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन किया है। बाय द वे, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, अदरवाइज इस वीडियोस में उस वीडियोस का सारा रिकेप जो है यहाँ पे कवर अप होने वाला है। सो सबसे पहले आप स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले आप हाइपर-वी को इंस्टॉल करेंगे, देन कॉन्फ़िगर करेंगे, देन विंडो इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले इस स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, आपको यहाँ सर्वर मैनेजर पे जाना होगा। सर्वर मैनेजर कुछ इस तरीके से विजार्ड ओपन हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें आपको ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करना है। ऐड रोल्स एंड फीचर्स का ये विजार्ड ओपन हो जाएगा जिसमें आपको नेक्स्ट करना है। अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट, अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहां पे आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है हाइपर-वी, आपको इस ऑप्शन को चिक करना है। संबंधित जितने भी फीचर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली इस पे एड ऑन हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, सीधे ऐड फीचर्स पे क्लिक करना है। ये जैसे ही ऑप्शन चिक हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट करना है, अगेन नेक्स्ट करना है। रिलेटेड टू कुछ सेटिंग्स आएंगी वो नेक्स्ट कर देना है। इथरनेट का यहाँ ऑप्शन आएगा जो रिमोट मशीन के लिए एज अ वर्चुअल स्विच के ऊपर वर्चुअल इथरनेट का काम करेगा, इसको आपको चेक कर देना है। नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। बेसिकली यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आते हैं आपको सब इग्नोर करते हुए सीधे आप नेक्स्ट नेक्स्ट एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हाइपर-वी इंस्टॉल हो रहा है। हाइपर-वी इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको बताऊंगा अगला स्टेप्स क्या है कि हाइपर-वी पे आप वर्चुअल मशीन कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। मतलब आप एक वर्चुअल मशीन कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इट मींस आपकी ये जो एक्चुअल रनिंग मशीन है, इसी मशीन का एक क्लोनिंग कर देंगे। बेसिकली एक दूसरी मशीन तैयार करेंगे। वो मशीन बेसिकली सॉफ्टवेयर के फॉर्म में होगी, बट वो पूरी एक्चुअल मशीन की तरह ही काम करेगी। जैसे आप एक्चुअल मशीन पे एक्सपीरियंस कर पाते हैं, एक्चुअल मशीन का अलग डिस्प्ले आता है, एक्चुअल मशीन पे आपको अलग तरीके के ड्राइव्स मिलती है, सारी चीजें आपको इस तरीके से मिलती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब ये रिस्टार्टिंग पेंडिंग है। रिस्टार्ट होने के बाद वीडियो को कंटिन्यू करूंगा, तब तक के लिए आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी मशीन जो है वो रिबूट हो चुकी है। अब हम हाइपर-वी के कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स की तरफ बढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे वर्चुअल मशीन कैसे बनाएंगे और उस मशीन पे सर्वर 2K19 कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है। विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल का ऑप्शन आपको स्टार्ट मेन्यू में मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक हाइपर-वी मैनेजर का ऑप्शन मिल जाता है। हाइपर-वी मैनेजर का ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आप हाइपर-वी इंस्टॉल कर चुके होंगे। तो प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि
हाइपर-वी कैसे इंस्टॉल किया जाएगा। इसके जस्ट बाद कॉन्फ़िगरेशन स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो हाइपर-वी मैनेजर पे डबल क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का विज़ार्ड ओपन हो जाएगा। बेसिकली ये सर्वर सिलेक्शन ले लेगा ऑटोमेटिकली, नहीं लेता है तो आपको सर्वर पे आना है, सर्वर पे क्लिक कर लेंगे। सर्वर पे क्लिक करने के बाद इधर राइट पैनल पे कुछ आपको मेन्यूज नजर आ रहे हैं जिसमें आपको न्यू पे क्लिक करना है। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे वर्चुअल मशीन का ऑप्शन आ जाता है। वर्चुअल मशीन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेलकम विजार्ड आता है। वेलकम विजार्ड को आपको नेक्स्ट करना होता है। अपनी वर्चुअल मशीन का नेम दे देते हैं, जैसे मैं अपने केस में दे देता हूं सर्वर 2K19। आप कुछ भी दे सकते हैं, ये सर्वर से रिलेटेड है तो आप सर्वर ही दें, डेस्कटॉप से रिलेटेड है तो आप डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज 10 या विंडोज 11 को आप उसके नेम से दे सकते हैं। क्लिक ऑन नेक्स्ट। बाय डिफॉल्ट मैं जनरेशन 1 के थ्रू जा रहा हूं। जनरेशन के डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में दिए हुए हैं, आप इसी सेम प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। हाइपर-वी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ हाइपर-वी इंस्टॉल करना प्लस कॉन्फ़िगर करना मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। क्योंकि मेरी ये नई सीरीज है जिसमें मैं ओवरऑल सर्वर 2K19 और विंडोज 10 को फॉलो करते हुए पूरा जो है सर्वर ओवरऑल MCSC का एक पूरा पैटर्न तैयार कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पे जो है सारी स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन मिलने वाली है। तो यहाँ पे सर्वर 2K19 को इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो सिंपली ज़्यादा डिटेल्ड में यहाँ पे डिस्कशन ना करते हुए मैं स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन की तरफ बढ़ूंगा। तो मैं बेसिकली यहाँ पे जनरेशन 1 को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, आप भी ऐसा करिएगा, ठीक है। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर आप अपनी वर्चुअल मशीन की मेमोरी असाइन कर देंगे। वर्चुअल मशीन की मेमोरी हमेशा आपके फिजिकल मेमोरी पर डिपेंड करेगी। यदि आपके कंप्यूटर में 8 GB रैम, 16 GB रैम, 32 GB रैम है, तो उस तरीके से आप अपनी वर्चुअल मशीन का जितना मैक्सिमम रैम असाइन करेंगे उस तरीके से आपकी वर्चुअल मशीन जो है वो बढ़िया परफॉर्मेंस देगी। तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि 3000 मेरे इस पर्टिकुलर मशीन में अराउंड 8 GB ऑफ रैम है। तो मैं बेसिकली 5 GB अपने एक्चुअल मशीन के लिए छोड़ रहा हूँ, 3 GB मैं असाइन कर रहा हूँ वर्चुअल मशीन के लिए। और ये जो मेमोरी है वो मेमोरी आपकी एक्चुअल मेमोरी को ही ऑब्जर्व करेगी, इस बात का ध्यान रहे। आपके ओवरऑल जितनी भी चीजें हैं वो सब एक्चुअल मशीन की ही ऑब्जर्व करी जाएंगी। आपकी वर्चुअल मशीन यदि स्ट्रांग है तो वर्चुअल मशीन भी प्रॉपर परफॉर्मेंस देगी, इस बात का आप ध्यान रखें। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपको वर्चुअल स्विच जरूर सेलेक्ट करना होगा। वर्चुअल स्विच सेलेक्ट करने के बाद ही आपके कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाएंगे, अदरवाइज डिफिकल्टीज फेस हो जाएंगी। आपकी वर्चुअल मशीन और एक्चुअल मशीन के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो नहीं बन पाएगी। आपको यहाँ पे वर्चुअल स्विच असाइन करना होता है। तो यदि आप मशीनों के बीच में नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो, अदरवाइज आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, आप कोई वर्चुअल मशीन वगैरह नहीं यूज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके लैन कार्ड का ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए जिसपे IP असाइन होना चाहिए, तब आपकी मशीनें सारी कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगी। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको वर्चुअल डिस्क असाइन करनी पड़ेगी जिसमें आप विंडो इंस्टॉल करने वाले हो। तो बाय डिफॉल्ट ये पाथ आ रहा है लोकेशन, इस लोकेशन में जाके आपकी जो है वर्चुअल डिस्क जो है क्रिएट हो जाएगी। तो डिफॉल्ट जो वैल्यू लेती है वो 127 GB लेता है, जिसमें मैं असाइन कर रहा हूँ अपनी सर्वर 2K19 के लिए 30 GB का मैंने मेमोरी यहाँ असाइन किया है। तो यहाँ पे 30 GB का एक पार्टीशन बना रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें मैं अपने सर्वर 2K19 को इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से करना है। सिंपली इस विजार्ड पे आप अपनी वर्चुअल मशीन के लिए एक लेंदी और हेल्दी डिस्क स्पेस असाइन कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ 30 GB किया है। यदि आपकी C ड्राइव काफी ज्यादा बड़ी है तो आप ज्यादा मेमोरी असाइन कर सकते हैं, मैटर नहीं करता, वो डिपेंडेंसी आपके सिस्टम ड्राइव के ऊपर है। सिस्टम ड्राइव का लेंथ जितना ज्यादा हो सकता है उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का भी डिस्क उतना ज्यादा आप असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 64 टेराबाइट तक आप वर्चुअल मशीन की जो डिस्क स्पेस है उसको असाइन कर सकते हैं। डिपेंडेंसी है कि उतनी कैपेसिटी की हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर में लगी है या नहीं लगी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 30 GB लिया है। 30 GB लेने के बाद नेक्स्ट कर दिया हमारे फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आ रहा है इंस्टॉलेशन ऑप्शन। यदि आपको अपनी इस वर्चुअल मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करना है तो यहीं पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन के यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को आप CD DVD से इंस्टॉल करना चाहते हैं, या आपके पास पावर ISO है उससे इंस्टॉल करना चाहते हैं, या आपने कोई फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बूटेबल बना रखी है उससे इंस्टॉल करना चाहते हैं, या फिर आप नेटवर्क में इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। बेसिकली अभी का मेरा जो टारगेट है वो मैं अपने सेल्फ पावर ISO के थ्रू इंस्टॉल करने वाला हूं। तो मैंने सेकंड ऑप्शन को चेक किया है। सेकंड ऑप्शन को चेक करने के बाद यहाँ पे इमेज फाइल ISO को यहाँ पे चेक करूंगा,
और यहाँ पे मैं ब्राउज करके अपनी ISO फाइल उठा लूंगा जो मेरी पर्टिकुलर ड्राइव में ऑलरेडी सेव्ड है। तो मैंने यहाँ ब्राउज पे क्लिक किया माय डियर फ्रेंड्स, जिस पीसी पे चले जाता हूँ, मेरी डेटा ड्राइव है, डेटा ड्राइव को ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वर 2K19 की इमेज मेरे कंप्यूटर में पड़ी हुई है, तो मैंने यहाँ से अपनी इमेज को उठाया है। पावर ISO बेसिकली ISO इमेज है, मैंने यहाँ पे डी ड्राइव से विंडोज सर्वर 2K19 की ISO इमेज को एक्सेस कर लिया है। तो मतलब है कि इसी पर्टिकुलर ISO इमेज के थ्रू मेरी वर्चुअल मशीन पे विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको यहाँ पे सेटिंग्स करनी होती है यदि आप इंस्टेंट विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आपको भी करना है। यदि आप हाइपर-वी के थ्रू हैंड्स ऑन कर रहे हैं तो इसी तरीके से आपको करना होगा। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स। अब आपकी मशीन प्रॉपर रेडी होने के लिए तैयार है। ये समरी आ रही है कि अभी आपने प्रीवियस सारी विजार्ड में डिफरेंट विजार्ड में क्या क्या डिफरेंट सेटिंग्स करी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी समरी आ रही है। जस्ट आपको फिनिश करना माय डियर फ्रेंड। जैसे आप फिनिश करेंगे, आप देख रहे हैं आपकी मशीन बनके तैयार है। सर्वर 2K19 की ये मशीन मेरी रेडी है। अब बस मशीन को मुझे स्टार्ट करना है और उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो आज का मेरा जो टारगेटिव वीडियो है माय डियर फ्रेंड्स, उसमें मैं MCSC के एक अच्छे खासे प्लेलिस्ट पैकेज की शुरुआत कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले मेरा टारगेट है कि आपको सर्वर 2K19 का स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन गाइड बताया जाए। देन आफ्टर स्टेप बाय स्टेप आगे के जितने भी प्रैक्टिकल्स हो गए जो कि सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग आते हैं, वो सारी प्रैक्टिकल्स आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे गाइड किया जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करता हूं। जैसे ही वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करूंगा, ये एक छोटा सा विजार्ड आ रहा है यहाँ पे सारे विजार्ड का जो है डेमो आता रहेगा। यहाँ पे छोटा सा डिस्प्ले चलता रहेगा, बट आपको बड़े डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। मेरी मशीन स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट होने के बाद मैं यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन का ये ऑप्शन शुरू हो गया है। मेरी इस वर्चुअल मशीन पे विंडो इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। विंडो इंस्टॉलेशन में सबसे पहला विजार्ड जो आएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो ये इस तरीके का विजार्ड, सबसे पहला विजार्ड अपीयर होता है, जिसमें आपको लैंग्वेज सिलेक्शन लेना होता है माय डियर फ्रेंड्स। ये सर्वर 2K19 है, आप देख सकते हैं आपके सामने सर्वर 2K19 की इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप चल रही है। तो यहाँ पे आपको पहला विजार्ड जो आता है वो लैंग्वेज सिलेक्शन का आता है। आप इसको बाय डिफॉल्ट रहने दें, इसमें किसी प्रकार की कोई छेड़खानी ना करें। यदि आपका रीजन डिफरेंट है, आप किसी डिफरेंट करेंसी से बिलोंग करते हैं, कोई आपकी डिफरेंट करेंसी यूज करते हैं, कीबोर्ड की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट यूज करते हैं, किसी डिफरेंट कंट्रीज से हैं, आपका कोई डिफरेंट मदर लैंग्वेज है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप इंग्लिश में ऑपरेट करना चाहते हैं कंप्यूटर को, तो बाय डिफॉल्ट रहने देंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करनी है। सो क्लिक ऑन माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक दूसरा विजार्ड पॉपअप हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना होता है। यदि आप किसी पासवर्ड ब्रेकिंग या किसी एडिशनल एक्टिविटी के लिए विंडोज में जाते हैं, तो आपको यहाँ पे रिपेयर योर कंप्यूटर ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ता है। यदि आप पासवर्ड ब्रेक कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई एडिशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जाकर किसी चीज को कॉपी और पेस्ट करना चाहते हैं, बैकअप लेना चाहते हैं, तमाम तरीके की यूटिलिटीज आती हैं। बाय द वे, अभी फिलहाल में मेरा टारगेट है ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना होता है। जैसे आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये सेटअप इज स्टार्टिंग का विजार्ड आ जाएगा। सेटअप इज स्टार्टिंग विजार्ड के आगे क्या होता है, वो स्टेप बाय स्टेप आपके सामने चीजें अपीयर होने वाली हैं। तो ये अगला जो विजार्ड आएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपनी विंडो को एक्टिवेट करें। यदि आपके पास प्रोडक्ट की अवेलेबल है तो आप यहाँ प्रोडक्ट की असाइन कर सकते हैं। यदि आपके पास अभी फिलहाल में प्रोडक्ट की अवेलेबल नहीं है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो मैंने डाली हुई कि आप अपनी विंडो को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे जेन्युइन कर सकते हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए मैं प्रोडक्ट की असाइन ना करके आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पे क्लिक करूंगा। बाद में मैं अपनी विंडोज को प्रोडक्ट के थ्रू एक्टिवेट कर लूंगा, वो अलग मसला है। तो फिलहाल में अभी आपके लिए सर्वर 2K19 में आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की क्लिक करके जैसे ही आगे बढ़ेंगे, अगला ऑप्शन आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्शन का। बेसिकली इस पर्टिकुलर पैकेज में, जो ये सर्वर 2K19 का पैकेज है, इसमें 4 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं। 2 स्टैंडर्ड एडिशन आ रहे हैं, 2 डेटा सेंटर आ रहे हैं, जिसमें कि एक स्टैंडर्ड एडिशन कोर है, एक डेस्कटॉप एक्सपीरियंसेस का है। मतलब कोर यदि इंस्टॉल करते हैं तो आपका पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड मोड में चला जाएगा, आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड मोड में ही ऑपरेट करना पड़ेगा। यदि आप डेस्कटॉप एक्सपीरियंसेस यहां सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने पूरा ग्राफिक आएगा, ग्राफिक के अकॉर्डिंग आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा अभी टारगेट है डेस्कटॉप एक्सपीरियंसेस, मैंने सेकंड ऑप्शन को चूज किया है और मैं नेक्स्ट करके आगे बढ़ रहा हूं। जैसे मैंने नेक्स्ट किया माय डियर फ्रेंड्स, अगला विजार्ड आएगा
आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट के कुछ यहाँ पे टर्म्स कंडीशंस आ रही हैं। चूंकि इनकी टर्म्स कंडीशंस इनसे ही रिलेटेड है तो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये नेक्स्ट का विजार्ड अपीयर नहीं होगा, तो आपको करना ही है। ठीक है, आप यहाँ आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स पे चिक करके आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने दो तरीके के इंस्टॉलेशन टाइप्स उभर के आते हैं। सबसे पहला है अपग्रेड, दूसरा है कस्टम। ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यूअर के द्वारा पूछे जाते हैं। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, डेस्कटॉप सपोर्ट की प्रोफाइल के लिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के प्रोफाइल के लिए, किसी अन्य टेक्निकल प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सवाल जवाब होता है आपसे कि सपोज करो कि मेरा चलता हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम यदि आप करप्ट हो जाए और मेरे जो प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है उसके डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड में बहुत सारा डेटाबेस पड़ा है मेरा, मैं उसको कैसे एक्सेस करूंगा। तो आपके पास यहाँ दो ऑप्शन होता है माय डियर फ्रेंड्स। यदि आपका प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया है तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है अपग्रेड, यदि आप अपग्रेड के थ्रू जाते हैं तो आप यहाँ ध्यान से देखें, अपग्रेड इंस्टॉल विंडोज एंड कीप फाइल सेटिंग्स एंड एप्लीकेशंस। जो प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी आपकी फाइल्स रही हैं, जो भी सेटिंग्स रहे हैं, जो भी एप्लीकेशंस रहे हैं, वो हूबहू ऐसे रहेंगे। आप विंडो इंस्टॉल करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू लॉगिन करके आप अपने सारा डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं। यदि आप कस्टम के थ्रू जाते हैं तो आपके कोई भी डेटाबेस सेफ नहीं रहेंगे, क्योंकि आप कस्टम के थ्रू जाने का मतलब है कि आपने प्रीवियस जो भी सिस्टम ड्राइव थी या डिलीट करने के बाद कोई भी डेटा रिकवरी के चांसेस नहीं बनते हैं। एडिशनल टूल्स आते हैं मार्केट में, मैं इस पे वीडियोस भी बनाने वाला हूं कि यदि आपने अपनी हार्ड ड्राइव को 1000 टाइम भी फॉर्मेट कर दिया है तो आप उसका डेटा, तो वो वीडियो आगे है माय डियर फ्रेंड्स। फिलहाल में अभी टारगेट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन की। तो यहाँ पे आप अपग्रेड को चूज कर सकते हैं या कस्टम को चूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अभी मेरे केस में मैं कस्टम के थ्रू जा रहा हूं क्योंकि मुझे अपने पार्टीशंस बनाने हैं, फ्रेश विंडो इंस्टॉल कर रहा हूं, इसलिए मैं कस्टम के थ्रू जाऊंगा। तो मैंने कस्टम सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैंने प्रीवियस विजार्ड में जब मैंने वर्चुअल मशीन बनाई थी तो वहां पे मैंने अपनी इस वर्चुअल मशीन के लिए 30 जीबी का, जो कि यहाँ पे एक एज अ हार्ड डिस्क अपीयर हो रहा है, 30 जीबी की हार्ड डिस्क आ रही है यहाँ पे, जो मैंने अपनी एक्चुअल मशीन से ही 30 जीबी का पर्टिकुलर जो है स्पेस अलोकेट किया था अपनी पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के लिए। तो यहाँ पे ये 30 जीबी का स्पेस आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको पार्टीशन बनाना होता है, तो पार्टीशन यहाँ पे आपको अपना डिस्क स्पेस सेलेक्ट करके न्यू पे क्लिक करना है। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पार्टीशन का साइज आप असाइन कर सकते हैं, कितने जीबी का कैसे असाइन, आपको यहाँ पे बेसिकली जो साइज देना होता है वो एमबी में फुलफिल करना होता है। तो मैंने अपनी इस वर्चुअल मशीन के लिए उतना ही डिस्क स्पेस असाइन किया है जितना माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है यदि आप 64 बिट का सर्वर 2K19 इंस्टॉल कर रहे हैं तो अराउंड 30 to 40 जीबी का आपका पार्टीशन होना चाहिए सिस्टम ड्राइव। तो मैंने इसलिए यहाँ पे 30 जीबी लिया माय डियर फ्रेंड्स। मैं इस पूरे के पूरे साइज को ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पूरा का पूरा साइज जो है अप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा यहाँ पार्टीशन बन के रेडी हो जाएगा। पार्टीशन जैसे रेडी होगा माय डियर फ्रेंड्स, फिर अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे हम। अभी पार्टीशन क्रिएट हो रहा है मेरी सिस्टम ड्राइव के लिए। इट में बी टेक अ व्हाइल। ये डिपेंडेंसी आपके बेसिकली एसएसडी और एचडीडी के ऊपर डिपेंड करती है। यदि आपके कंप्यूटर में एसएसडी है तो पार्टीशन फास्ट हो जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम फास्ट इंस्टॉल होगा। यदि आपके कंप्यूटर में एचडी लगी है, हार्ड डिस्क लगी है, तो यही चीजें आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरा पार्टीशन रेडी है। बस सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन में आपके सामने 5 ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कॉपिंग विंडोज फाइल। यहाँ पे विंडोज की कुछ फाइल्स कॉपी होती हैं, बेसिकली एमबीआर कॉपी होती है। और यहाँ पे गेटिंग रेडी फाइल इंस्टॉलेशन, आपकी वो जो फाइल्स कॉपी होंगी उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उसको इंस्टॉल किया जाएगा। और यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है इंस्टॉलिंग फीचर्स। आपके कंप्यूटर में कुछ फीचर्स इंस्टॉल किए जाएंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है इंस्टॉलिंग अपडेट्स। विंडोज में अपडेट्स फीचर इंस्टॉल किए जाएंगे। और लास्ट वन इज फिनिशिंग अप। इस तरीके से हमारे पास 5 अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। इन 5 ऑप्शंस के थ्रू हमारा कंप्यूटर प्रॉपरली विंडोज इंस्टॉल होती है माय डियर फ्रेंड्स। सो ये पर्टिकुलर सीरीज एक ऐसी सीरीज स्टार्ट की है माय डियर फ्रेंड जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट एमसीएससी के सारे टॉपिक्स पे। यहाँ पे कंप्लीट एमसीएससी आपको एक्सप्लेन्ड की जाएगी एक एक चीज। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना। यदि आपको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना आता है, मींस विंडोज में सर्वर 2K19, सर्वर 2K16, सर्वर 2K22, इस तरीके के सर्वर सीरीज है। इन सारे सर्वर सीरीज को यदि आपको इंस्टॉल करना आता है और आप डेस्कटॉप सीरीज की ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रॉपरली इंस्टॉल कर पाते हैं
तो आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बिल्कुल डन हो जाता है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बाद अगला आता है ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशंस का। तो कॉन्फ़िगरेशंस में एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट है माय डियर फ्रेंड्स प्रैक्टिकल्स की, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे बेस्ड है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, सुबह से शाम तक जितने भी इंप्लॉइज होते हैं अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज परफॉर्मेंस देते हैं, और उनकी एक्टिविटीज के हिसाब से आपको वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होता है। तो वहां पे कंपनीज में जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने वाले हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले आपके सारे कंप्यूटर्स पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने चाहिए, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर कॉन्फ़िगर होने चाहिए, उसमें प्रॉपर आईपी साइन होना चाहिए, कंप्यूटर नेम प्रॉपर फिलअप होने चाहिए, और सबके बीच कनेक्टिविटी होनी चाहिए, सामान्य डेटा एक्सेसिंग कर पाए वो सारे कंप्यूटर्स। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए फिर आगे हम एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस की तरफ बढ़ेंगे कि कंपनीज में हमें मैनुअल आईपी साइन करना है तो उसके लिए अलग टॉपिक है, यदि हमें डेटाबेस सेंट्रलाइजेशन करना है तो उसके लिए अलग टॉपिक है। हर एक एक्टिविटीज के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे एम्प्लॉइज की नीड को देखते हुए हमारे पास बहुत सारे एडिशनल टॉपिक्स होते हैं, जिसके ऊपर मैं इस सीरीज में ओवरऑल डिस्कस करूंगा माय डियर फ्रेंड्स। आपको हेडेक नहीं लेना है, बस चैनल पे बने रहना है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारे फ्यूचर नोटिफिकेशन मिल सके। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे इंस्टॉलेशन स्टेप्स डन हो चुके हैं। मेरा सिस्टम अभी रिस्टार्ट होने वाला है। जैसे रिस्टार्ट होगा, रिस्टार्ट होने के बाद अगला ऑप्शन क्या आता है उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्टार्ट हुआ माय डियर फ्रेंड्स, और फिर से वापस सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा विंडो का लोगो। विंडो को लोगो आने के बाद अगला ऑप्शन क्या आता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप पूरा ओवरऑल MCSA कवर करने वाले हैं सर्वर 2K19 और विंडोज 10 पे। तो एक एक चीज को प्रॉपरली आप देखते रहें, एक एक स्टेप्स को देखते रहें। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी और दूसरे चैनल पे ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस आपको मिलेगी। एक एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन्ड वे में मिलेगा, आपको कैसे करना है, कहाँ जाना है, किस ऑप्शन पे क्लिक करना है, कैसे क्लिक करना है, क्यों क्लिक करना है, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो बेसिकली हो सकता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन एक दो बार रिस्टार्ट हो, तो मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो सारी सेटिंग्स एक्सेस कर रहा होता है, सारी सेटिंग्स असाइन कर रहा होता है, सारी डिवाइस ड्राइवर ले रहा होता है। तो उसके लिए हो सकता है सिस्टम आपका टाइमली 2 या 3 बार रिस्टार्ट हो जाए, या एक बार ही रिस्टार्ट हो जाए। तो फाइनली जब सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा तो इस तरीके से आपके सामने विजार्ड अपीयर होगा, जो कि बाय डिफॉल्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर होता है। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम मींस विंडोज 10 और विंडोज 11 में आप अपना खुद का नेम असाइन कर सकते हैं, जो भी आपको नेम देना है यूजर का वो दे सकते हैं। जबकि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास चॉइस नहीं होती है, एक प्राइम यूजर आता है जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, और एडमिनिस्ट्रेटर के पास सारा राइट्स होता है, और इस पर्टिकुलर यूजर के द्वारा ही हम पूरा ओवरऑल सर्वर मशीन सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर आपका अपीयर हो चुका है, जिसमें आपको पासवर्ड अपने आप से असाइन करना होता है माय डियर फ्रेंड्स। और पासवर्ड कभी भी आप जब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में पासवर्ड दे रहे हो तो आप ध्यान रखें, आपको अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड देना होता है, जिसमें अपर केस, लोअर केस, सिंबल, ये सारी चीजें, कैरेक्टर्स, नंबर सब कुछ आने चाहिए, जिससे कि आपका पासवर्ड कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पासवर्ड फिलअप कर दिया है, और मैं फिनिशिंग विजार्ड फिनिश ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। ये मेरा फाइनलाइजिंग, और यहाँ पे मेरा सिस्टम प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। मैं अभी आपको, चूंकि ये वर्चुअल मशीन है, यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल ऑल डिलीट मैं प्रेस नहीं कर सकता। लॉगिन के लिए आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, प्रेस कंट्रोल ऑल डेल टू लॉग इन योर कंप्यूटर। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले मैं अपनी मशीन को लॉग इन करने के लिए यहाँ पे वर्चुअल हाइपर वी में एक ऑप्शन दिया होता है एक्शन का। एक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कंट्रोल ऑल डिलीट का एक बटन मिल जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे, सीधे कंट्रोल ऑल डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करके आप अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सिंपली अपने जो भी अभी आपने पासवर्ड फिलअप किया है उस पासवर्ड को फिल करना है। फिल करने के बाद माय डियर फ्रेंड्स, आप सीधे आ जाते हैं अपने वर्चुअल डेस्कटॉप पे। ये आपका डेस्कटॉप आ जाता है। ओवरऑल डेस्कटॉप में सबसे पहले आपको जो सेटिंग करनी होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो करनी होती है, ये कुछ विजार्ड बाय डिफॉल्ट पॉपअप होते रहेंगे, ये इसके बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अभी का फिलहाल का जो मोटिव है उसमें हमने सीखा कि हाउ टू इंस्टॉल सर्वर 2K19 स्टेप बाय स्टेप ऑन हाइपरवाइजर। तो विंडोज बेस्ड एक वर्चुअलाइजेशन का एक स्पेशल टूल दिया हुआ है जिसे बोलते हैं हाइपर-वी, और हाइपर-वी को यूज करते हुए हम कैसे सर्वर 2K19 इंस्टॉल कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स,
तो ये आज का वीडियो रहा इस सीरीज का, इस प्लेलिस्ट का ये पहला वीडियो है जिसमें सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन ही सीखना होता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू मैंने माय डियर फ्रेंड्स अपनी सीरीज की स्टार्टिंग करी है और इस सीरीज में बहुत सारी वीडियोस स्टेप बाय स्टेप आने वाली है। तो प्रॉपरली चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो कोई भी इस सीरीज के अकॉर्डिंग आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इंस्टेंट रिप्लाई आपको मिलने वाला है यहाँ पे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बेसिकली सीरीज का ये पहला वीडियो है तो आज के लिए इतना ही है। अगले इसी सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक में आगे डिस्कस करेंगे जिसमें हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे वाईफाई कैसे चलाएंगे, क्योंकि डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम पे सामान्यतः वाईफाई का ड्राइवर वगैरह सब कुछ एक्सेस कर लेता है। ये डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम मींस विंडोज 10 विंडोज 11 से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हर एक एक्टिविटी के लिए आपको कोई ना कोई सर्विस, कोई ना कोई रोल्स, कोई ना कोई प्रोटोकॉल्स इंस्टॉल करना, असाइन करना, कॉन्फ़िगर करना होता है। तो उन सारी विषयों पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। सो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही काफी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।